तो कल सरकार और किसानों के बीच ये संवाद होने वाला है और उससे पहले आप देख रहे हैं किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आज ये ट्रैक्टर मार्च किसानों का, तो ये 26 जनवरी को जो ये परेड निकाली जाएगी जो कि किसानों की होगी, उससे पहले ये आज रिहर्सल की जा रही है। किसानों का शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि कल एक बार फिर से बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच। और हालांकि सरकार ये उम्मीद जता रही है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन अब ये कल की बातचीत में अब क्या हल निकल पाता है, क्या कोई समाधान निकलेगा, इसी पर हर किसी की नजर। और हमारे रिपोर्टर वरुण भसीन वो पहुंचे इन किसानों के बीच और आइए उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये किसानों का ट्रैक्टर मार्च, किसानों का वो मार्च, वो परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। रोहतक से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रोहतक से दिल्ली की तरफ जाने लगे हैं अब किसान। वो मार्च को शुरू कर दिया है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। ये शक्ति प्रदर्शन किसानों का लगातार चल रहा है। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए इस वक्त उस सड़क पर है, यानी कि जो वेस्टर्न पेरिफेरल है रोहतक से जोड़ने वाला दिल्ली को, वहां से हम जा रहे हैं। और जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको लेकर एक बार किसान इस शक्ति प्रदर्शन को फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए थे। और अभी आपको हम बताएं तो रोहतक से मानेसर और कुंडली दोनों की तरफ कुछ कुछ जत्थे किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बहादुरगढ़ को जोड़ने वाली ये सड़क। अब किसान यहाँ पर जो इतने दिनों से जमे हुए थे वो आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। लगातार तेजी से अब वो इस प्रदर्शन को दिल्ली की तरफ पहुंचा रहे हैं। और कल जो वार्ता होनी है, 8वीं वार्ता, उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो है, जो मार्च है, जिस शक्ति की बात की गई थी, जिसकी किसान नेता बात करते हुए आ रहे थे, वो आज इन सड़कों पर देखने को भी मिल रही है। किसान सुबह से ही यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। दिल्ली के आसपास अलग अलग बॉर्डर्स पर आज यही तस्वीर नजर आ रही है। और अभी किसानों की जो संख्या है वो इस वक्त इन सड़कों पर तेजी से बढ़ती जा रही है। और जो मार्च है एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में, एक प्लान वे में चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊं तो आप देखिए कि इस वक्त एक ट्रैक्टर के ऊपर से आपको ये रिपोर्टिंग हम करके बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। देखिए जो शक्ति प्रदर्शन है, किसान किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वो संख्या को समझना बेहद जरूरी है कि आगे जो हालात किस तरह से बदल सकते हैं। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनमें क्या बदलाव वो ला सकते हैं। उनका ये कहना होता है कि अब हम इस आंदोलन का रुख बदलेंगे। तो वो रुख बदलने का आज एक जो पहला कदम, एक जो पहला अंदेशा सरकार को दिखाना चाह रहे हैं किसान, वो इस तरफ इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। आप दूर दूर तक अगर नजरें दौड़ाएं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है वो भरे हुए हैं इस सड़क पर। बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। हालांकि जो लोग थे उनको परेशानी का सामना हुआ, जो इस रोड से रोजाना सफर कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये रास्ता उनके लिए बंद है। और अब इस वक्त ये बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इस रैली में, इस मार्च में एक तरह से जुड़ते जा रहे हैं और आपस में एक रिले जो रैली है, जो रिले मार्च है, उसको अंजाम देने वाले हैं। यहाँ से सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए किसान। तो टीकरी बॉर्डर से आप देख रहे हैं वरुण भसीन, और उन्हीं ट्रैक्टर्स को वो फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर मार्च किसानों का और शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर से करने की कोशिश, क्योंकि कल किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होने वाली है। और जैसे कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। और इन्हीं मांगों को लेकर ये ट्रैक्टरों में भरकर आप देख रहे हैं किस तरह से किसान, ये दरअसल तैयारी भी हो रही है। 26 जनवरी की ये परेड इसी तरह से निकाली जाएगी ट्रैक्टरों की। और ये आप कह सकते हैं कि उससे पहले एक ट्रेलर है, ये एक रिहर्सल की जा रही है 26 जनवरी के लिए, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। और ये देखिए आप, ये एक और तस्वीर इसी ट्रैक्टर मार्च की, क्योंकि ये सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, पलवल, ये जो पूरा रूट है आज, वहां पर अगर कोई नजर आ रहे हैं तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हरियाणा के जींद की है, और ये तिरंगा लहराता हुआ ट्रैक्टर पर, और किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च संवाद से पहले, क्योंकि कल ये अहम बातचीत होने वाली है। और एक बार फिर से किसान यही कहते हुए
कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हम पीछे नहीं हटने वाले। राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, आप इस वक्त कहां पर हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह ये ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं किसानों के, और आप शायद इस वक्त पलवल के आसपास कहीं पर मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं? निश्चित तौर पर मीमांसा पलवल के नज़दीक पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर है और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है। कहना है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होते तब तक वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये गाजीपुर से आप लोग चले हैं, पलवल पहुँच गए हैं, क्या तैयारियाँ हैं? ये हमारा मार्च पास है। ये 26 जनवरी की तैयारी हमने आज ट्रेलर दिखाया, सरकार को भी दिखाना चाहा कि आप देख लें, कि आप अर्जी फर्जी ना समझें। पूरे भारत के कोने कोने से किसान आज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और कूच कर चुका है, और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। और 26 जनवरी को ये तो एक ट्रेलर है, और असली फिल्म तो 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। और दिल्ली के पास संभालने की जगह नहीं होगी, इतने लाखों की तादाद में ट्रैक्टर होंगे। और कुछ किसान हैं हमारे साथ मीमांसा, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर आप बताइए कि आप लोग ये इतने दूर आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आपके साथ आए हैं, ट्रैक्टर पर झंडा है, तिरंगा है, आगे की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जो किसानों की एकजुटता का संकेत दिया जा रहा है। लगातार ये कह रहे हैं नहीं, किसान वो जो बैठे पड़े वो नकली बैठे हैं, तो ये सरकार को दिखाया जा रहा है किसान नकली नहीं है। जो गांव में बैठे हैं, जो उनके बीजेपी के समर्थक हैं, वो नकली हैं, हम ओरिजिनल। हमने ये संकेत दे रहे हैं और सरकार को आंखें खोलने के लिए ये संकेत है। अगर सरकार ने आंखें नहीं खोली, बिल वापस नहीं किया, तो 26 जनवरी को कोई तादाद नहीं होगी, कोई आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कितना ट्रैक्टर होगा, कितना ट्रैक्टर वहाँ दिल्ली पहुँच सकता है। और शायद ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा देश में 1947 के बाद जो परेड में किसान शामिल होंगे और बड़ी तादाद में शामिल होंगे। और मेरा मानना यह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस कर ले। किसानों की भलाई भी इसमें ही है और सरकार की भलाई भी इसमें ही है। सरकार बहुत ही धीमे से इसे सोच रही है, गलत तरीके से सोच रही है, बहुत मतलब हल्के से इसे ले रही है। किसान संगठन को हल्के से नहीं लिया। हर किसान अब खेत में किसान जाग चुका है और आंदोलन की तरफ को वो भाग चुका है। सरकार अपनी जिद छोड़ दे, अड़ियल रवैया छोड़ दे, क्योंकि सरकार ने पहले कितना सरकार कह रही है कि वो बदलाव के लिए तैयार है। सरकार का बदलाव नहीं चाहिए हमें काले कानून रद्द करने हैं। हम कुछ मांगने नहीं आए, हम दोनों हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं, मोदी जी मत तड़पाओ। हमारे इतने किसान शहीद होंगे, इनका आप कर्ज नहीं उतार सकते। एक एक किसान की शहीदी का खून, एक कतरा कतरा आपको इसका आप चुका नहीं सकते, और आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये हमारे दिल और दिमाग में बात जो आप दुख दे रहे हो ना, ये कभी निकलेगा नहीं। अभी वक्त है आपके पास, अच्छा कर दो, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई जो और बॉर्डर पे भाई है, उनने भी ये कह दिया अगर नहीं मानते तो हमारे जवान, हमारे नौजवान, हमारे ही किसान, अगर सरकार ऐसे ही आनाकानी करेगी, जवान भी उतरेंगे सड़कों पर। अपने ट्रैक्टर तो आ ही गए, दिल्ली के अंदर घुसेंगे 26 जनवरी को, ये तो हमारा तय है। ये हमारे युवाओं को ट्रेनिंग आज एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से हमने अपने ट्रैक्टरों को घुसाना है। और आज हमने शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाया सरकार को कि ये फर्जी अर्जी दलाल लोग नहीं है, ये खून पसीने की कमाई करने वाले किसान हैं। इनके साथ बेन्यायी की है सरकार ने, इसका अब सरकार को खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। अभी भी बच सकते हैं अगर कुछ अच्छा डिसीजन ले लें। ये नाराजगी है, जाहिर है किसानों की मीमांसा, और यही वजह है कि काफी संख्या में किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये तो सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, और इसी में भलाई जो है वो सरकार की भी है, किसानों की भी है। ये कहते हुए आप सुन रहे थे जो किसान कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जो असली पिक्चर है वो 26 जनवरी को दिखाई देगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.